स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तिरुपति स्टडी में। तो डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे यूपी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों, बहुविकल्पी प्रश्नों की। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला सवाल। पहले में कह रहा निम्नलिखित में कौन अपरमेय नहीं है। अपरमेय का मतलब ये पूछ रहा है कौन सा परमेय संख्या है। तो पहला है √10, दूसरा है √24, तीसरा है √35, चौथा है √121। तो आपको पता होगा √121 को हम बाहर निकाल सकते हैं। √121 का मतलब होता है 11। तो 11 एक परमेय संख्या है। सवाल है, यदि f(x) बराबर 3x² - 7x + 2 तो f -1 का मान होगा। अब यहाँ पे f(x) का मान दिया था, इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पे 3x² - 7x + 2 थी। अब हमको f1 का मान निकालना है। तो f1 हमारा आएगा, f -1 है तो 3x की जगह रखेंगे -1 का स्क्वायर, -7x का मान है हमारा -1 + 2। इसको हल करेंगे तो 3 -1 का स्क्वायर +1 होगा, ये माइनस माइनस प्लस, 7 एकम 7 + 2, 3 एकम 3 + 7 + 2, 7 3 10 2 12। हमारा सवाल है रैखिक समीकरण की घात होती है। आप लोगों को पता होगा रैखिक समीकरण वह समीकरण होता है जिसकी अधिकतम घात 1 हो। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। अगला है x² - 5x + 4 बराबर 0 का विविधकर होगा। विविधकर d बराबर होता है b² - 4ac। b का हमारा मान है -5, फिर है -4, a का मान है 1 और c का मान है 4। इसको सॉल्व करेंगे। -5 का स्क्वायर 25 होगा, फिर 4 एकम 4 और 4 चौक 16। 25 से 16 घटाएंगे तो हमारा 9 आएगा आंसर। फिर अगला सवाल है पाइथागोरस की प्रमेय का संबंध है। पाइथागोरस की प्रमेय का संबंध है, पहला है समकोण त्रिभुज से, दूसरा है समरूप त्रिभुज से, तीसरा है समचतुर्भुज से और चौथा है कोई नहीं। तो इसमें पाइथागोरस की प्रमेय का संबंध केवल समकोण त्रिभुज से होता है। ये केवल समकोण त्रिभुज में लगती है और किसी 2,3 - 2,3 के बीच की दूरी होगी। आप लोगों को पता होगा बीच की दूरी का सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू ये 2 दे रखा है, y1 की वैल्यू है 3, x2 की वैल्यू है -2 और y2 की वैल्यू है 3। इसमें रखेंगे तो x2 का हमारा मान कितना है, यहाँ पे दे रखा है -2, फिर -x1 का मान है 2, तो 2 का ये होल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस y2 का मान दे रखा है 3 और y1 का मान दे रखा है, फिर ये -3 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे, -2 मिलके बनाएगा -4, इसका स्क्वायर, 3 से 3 चला जाएगा 0, 0 का स्क्वायर मतलब 0 ही आएगा। 4 का -4 का स्क्वायर होगा 16, 16 को बाहर निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 4। यहाँ प्लस -4 आएगा और आप लोगों को पता होगा दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 4। अगला सवाल है sin 18/cos 72 का मान है। अगर इस तरह का आपको सवाल दिख जाए नीचे और ये यहाँ पे जो एंगल दिया रहता है इनको जोड़ने पर अगर 90 आए तो हमारा सिर्फ आंसर 1 होता, अगर बटे में हो तब। अगर माइनस में हो, मान लीजिए ये ऐसा था sin 18 - cos 72, तो इसका आंसर 0 आता क्योंकि बीच में माइनस लगा है। ये हमारा जीना है। बस इतना ही। वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो रही थी इसलिए आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए।